बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बीहड़ से गुजरने वाला बुलंद पथ। कभी इस इलाके में जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। सड़क बनाने पर डकैतों का डर रहता था, लेकिन अब 4 लेन का एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो गया है। 16 जुलाई को पीएम मोदी इसका करेंगे उद्घाटन। लेकिन उससे पहले न्यूज 18 की टीम एक्सप्रेसवे की पड़ताल करने के लिए पहुंच गई। अगले कुछ दिन तक हम आपको बुंदेलखंड की एक खूबियों को बताएंगे, समझाएंगे कि ये कैसे कम लागत और कम वक्त में तैयार हुआ, और दिखाएंगे कि इस एक्सप्रेसवे का आपके लिए क्या सुविधाएं इस एक्सप्रेसवे पर होंगी। और साथ ही साथ बुंदेलखंड की बदली हुई सीरत में वहां के ग्रामीण क्या सोच रहे हैं। तो सबसे पहले उद्घाटन से पहले ड्रोन के जरिए आप एक्सप्रेसवे को देखिए। आसमान से ऐसा दिखता है बुंदेलखंड का बुलंद एक्सप्रेसवे। ड्रोन से बीहड़ के बीच से होकर गुजरते एक्सप्रेसवे को देखिए। कहीं पहाड़ियों के बीच से, कहीं मैदान से होकर बागेन, केन, श्यामा, चंदावल, बिरमा, यमुना, बेतवा और सींगर नदी को लांघता हुआ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे इटावा से चित्रकूट तक पहुंचता है। इसलिए न्यूज 18 की टीम ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की पड़ताल करने के लिए अपनी यात्रा की शुरुआत इटावा से की। इटावा से हमारी 2 टीम चित्रकूट की ओर बढ़ी। न्यूज 18 की शीनम शर्मा और अमित गंजू अपने कैमरा टीम के साथ जब बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर पहुंचे तो इटावा से ही सबसे पिछड़े क्षेत्र की नई उड़ान दिखाई दे रही थी। जी हां, बुंदेलखंड को विकास की बुलंदियों पर ले जाने वाला पथ, उसी मार्ग पर न्यूज 18 की टीम मौजूद है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर मौजूद है, जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। शीनम शर्मा इटावा से अपनी टीम लेकर आगे बढ़ी और संवाददाता अमित गंजू और अय्या सीमा पर खड़े थे। इटावा में ये एक्सप्रेसवे जहां से शुरू हो रहा है, वहीं से औरैया सीमा की दूरी 15 किलोमीटर है। यानी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे इटावा जिले में 15 किलोमीटर का है। इटावा में ही आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से जुड़ता है। अच्छा, अगर चौड़ाई की हम बात करें तो 110 मीटर इसकी चौड़ाई है। 4 लेन का इसे बनाया गया है, लेकिन कंस्ट्रक्शन इस हिसाब से की गई है कि ये 6 लेन का बाद में इसे बढ़ाया जा सकता है। जो मार्जिन अभी छोड़ा गया है, जो स्ट्रक्चर पहले से बनाया गया है, वो 6 लेन के अकॉर्डिंग बनाया गया है। अब दूसरी तरफ की तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। जो लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे है, उसके साथ ये दूसरी तरफ जाकर एक्सप्रेस वे कनेक्ट होगा। यानी कि अगर आप उस ओर से आते हैं तो भी आपका सफर आसान हो जाएगा। अगर आपको चित्रकूट जाना है, अयोध्या आपको जाना है, तो भी आपका सफर आसान हो जाएगा। न्यूज 18 की टीम लगातार आपको हर तस्वीर दिखाएगी, क्योंकि 18 फ्लाईओवर आगे हैं, कई नदियों से होकर गुजरना है। अगर आप आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से उतरकर चित्रकूट जाना चाहते हैं तो आपको इटावा के कुदरेल गांव के पास बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को पकड़ना होगा। न्यूज 18 की टीम ने भी ऐसा ही किया और इटावा से औरैया की ओर बढ़ गई। चलिए सफर की शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये पहला कट था जो मैंने आपको दिखाया। इटावा से जैसे ही आप औरैया की तरफ बढ़ेंगे, आपको बीहड़ और डाकुओं की कहानियां याद आएंगी। लेकिन जब एक्सप्रेसवे को देखेंगे तो बदलते यूपी की तस्वीर दिखेगी और भय मुक्त बुंदेलखंड नजर आएगा। 15 किलोमीटर की यात्रा के बाद हम औरैया सीमा पर पहुंचे, जहां पर न्यूज 18 की दूसरी टीम मौजूद थी। रोड कनेक्टिविटीज बढ़िया हो और सड़कों का जाल और अच्छा फैले, जिसके लिए सरकार ने तमाम योजनाएं लाई। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में जहां एक और पूर्वांचल एक्सप्रेस, तो उसके बाद बुंदेलखंड, जो लोगों के लिए सपना हुआ करता था कि बुंदेलखंड के किसी भी जनपद से दिल्ली जाने के रास्ते के लिए 12 से 14 और 15 घंटे तक सफर करना पड़ता था। इस वक्त न्यूज 18 की टीम इस बुंदेलखंड एक्सप्रेस पर है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस का जो स्ट्रेच है, अगर बात करें चित्रकूट से लेके इटावा तक का, तो 294 किलोमीटर का है। इस वक्त जहां हम खड़े हैं 280 किलोमीटर यानी 280 किलोमीटर यहां से चित्रकूट का पूरा है। यानी औरैया सीमा से चित्रकूट जाने के लिए आपको 280 किलोमीटर की यात्रा करनी होगी।
14 जुलाई के दिन में हमने इटावा से औरैया के बीच 46 किलोमीटर की यात्रा की। इस दौरान हमने एक्सप्रेसवे की सुविधाओं पर ध्यान दिया। सबसे पहले हमने रोड लाइट की पड़ताल की। रात में गुजरते वक्त बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर रोशनी के लिए कोई व्यवस्था है या नहीं, ये देखा। बुंदेल एक्सप्रेस हाईवे पर चित्रकूट से लेके इटावा के अगर सच की बात की जाए तो लाइट्स एक मेन फैक्टर है, क्योंकि व्हीकल्स रात में ज्यादा मूवमेंट करते हैं, जिसको लेकर आप देख सकते हैं जो हाई मास कहीं कहीं लाइट लगाई गई, कहीं कहीं आप ये जो हाईटेक लाइट लगाई गई है ये हाई फ्रीक्वेंसी लाइट है, एलईडी लाइट्स लगाई गई जिसका 45 मीटर के रेडियस का पूरा ध्यान रखा गया दोनों तरफ। इन सब के बीच कंपनी के जो इंजीनियर्स हैं जो अंडरग्राउंड इसकी वायरिंग कर रहे हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर ये लाइट्स की खूबी क्या है बताइए। सर ये लाइट्स बहुत बढ़िया है और ये एलईडी लाइट्स है, मतलब प्रकाश बहुत बढ़िया देता है। हाँ जी। और ये अर्बन लाइटिंग इसको बोला जाता है। हाँ जी। और ये इसका अंडरग्राउंड पीवीसी पाइप के साथ किया जाता है ताकि कोई किसी को दुर्घटना न हो। तो कितने किलोमीटर के स्ट्रेच पे लगाया जा रहा है औरैया से लेकर कहाँ तक इटावा तक? सर ये ड्राइंग के हिसाब से ऐसे 30 मीटर पे लाइट है। हाँ। 30 मीटर के हिसाब से मतलब पोल अपना दिया जा रहा है 30 मीटर्स के। हाँ जी। तो आपने देखा ये हमारे साथ कंपनी के इंजीनियर जिनका कहना है कि 30 मीटर्स के गैप पे इन लाइट्स को दिया जा रहा है। और मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा एक बार इसको क्लोज करके दिखाएं। 1 फीट तक इसे घोड़ा जा रहा है अंदर तक। उसके अंदर पाइप के अंदर वायर्स को निकाला जाएगा, उसके ऊपर फॉलो टेपिंग जिसे कहते हैं, एक टेक्निकल टर्म है, फॉलो टेपिंग किया जाएगा और उसके बाद इसको पूरा फिर से बंद किया जाएगा, क्योंकि आमतौर पर गाँव वाले यहाँ से निकलते हैं या जानवर निकलते हैं, उनको भी उनकी सुरक्षा को भी ध्यान में रखा गया है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल शर्मा के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 औरैया। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर यात्रा से पहले दिन हमने इटावा से औरैया तक उन लोगों से भी बात की जो कोरोना काल में बेरोजगार हो गए थे। एक्सप्रेसवे की वजह से उन्हें रोजगार मिला है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक्सप्रेसवे के किनारे बसे गांव में से 63 गांव के लोगों को रोजगार मिला। जब से बुंदेलखंड एक्सप्रेस क्या था इतिहास यहाँ का? पहले इससे रोजगार मिला सर। लॉकडाउन में बहुत परेशानी थी सर, अब तो बहुत फायदा है, कोई दिक्कत नहीं सर। पहले पकड़े होती थी, अब वो सब बंद हो गया सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। हम तो कहते योगी जी, मोदी जी को धन्यवाद। सर किस तरह की पकड़े होती थी, कौन कौन अपराधी यहाँ सक्रिय था? निर्भय साहब, रज्जन, सलीम, फक्कड़ सब थे, बहुत सारे गुंडे थे यहाँ। अपराधी थे सर, अब कोई नहीं है, अब सब खत्म। अब काम मिल गया? अब काम सर रोजगार मिला यहाँ? बिल्कुल मिला सर। क्या कहेंगे, आपकी चेहरे खुशी कुछ कह रही है? रोजगार मिला 3 साल से? बहुत बढ़िया। बढ़िया। चलिए सर, हम आप तक कुछ आपसे जानना चाहते हैं। कहाँ के रहने वाले, पहले आप बताइए। हम तो सब ग्राम बोजा के रहने वाले हैं, जिला इटावा के, तहसील बरसना। हमें तो सब 3 साल खूब रोजगार मिला है। ऐसा धन्यवाद योगी जी, मोदी जी, बराबर साहब रोजगार मिले, धन्यवाद। आप हंस रहे, कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? काम मिला कि नहीं? काम मिला है सर, 2 साल से। 2 साल से मतलब जब से बना हाईवे तब से काम मिल रहा है। उम्मीद जागी आप लोगों की? पहले काम था आपके पास? पहले कोई काम नहीं था। पहले काम नहीं था। आप बताइए, आपने क्या पढ़ाई की थी? हाई स्कूल इंटर भी किया है? तो जब से क्या कुछ काम मिला आपको? कुछ नहीं मिला। जब से ये काम हुआ कुछ राहत मिली? कुछ राहत मिली। हाँ, रोजगार। आप आगे रोजगार सर आप बताइए, रोजगार मिल गया? रोजगार मिला, मैं ये भी चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है मंडियों को भी विकसित किया जाए। मंडियों को विकसित, देखिए ये यहाँ के युवा हैं जिनकी अपनी सोच है। सर ये बताइए, काम मिला कुछ की नहीं? काम तो मिला है, बहुत काम मिला। देखिए इनके चेहरे की खुशी बता रही है। ये वो हाथ हैं जो लॉकडाउन में बेकार हो चुके थे। 3 साल में इन लोगों को अगर बात मानी जाए तो 63 से ज्यादा ऐसे गांव औरैया और इटावा के बीच के जिन बेरोजगारों को काम मिला।